कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। टोंक जिले के देवली उपखंड में शिक्षकों की कमी से नाराज छात्र छात्राओं ने आज स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घाट में पर्याप्त शिक्षक लगाने की मांग की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कल प्रस्तावित बारां दौरे के दौरान वे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के विजेताओं को सम्मानित करेंगे। दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई। श्रीगंगानगर समेत बीकानेर संभाग में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत रामसिंहपुर थाना पुलिस ने एक युवक को 8 किलो 400 ग्राम डोडा पोस्त समेत गिरफ्तार किया है। चाकसू के सिद्धार्थपुरा थाना पुलिस ने बाइक लूट मामले में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बाइक लूट के मामले को लेकर एक आरोपी की गिरफ्तारी की। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। भरतपुर में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ओर से महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के जरिए रोजगार दिया जा रहा है। महिलाएं स्वयं सहायता के जरिए अब अलग अलग प्रकार के काम कर रही हैं। झुंझुनू को अल्कोरेश वेलफेयर सोसाइटी का 7वां जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह इंदिरा नगर स्थित सामुदायिक विकास भवन में आयोजित किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, BA, BCom, BSc, MSc, राजकीय सेवा में सेवारत कर्मचारियों समेत 530 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। चाकसू सिद्धार्थपुरा पुलिस को निर्माणाधीन बिल्डिंग से हुई चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने चोरी के मामले को लेकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ जारी है। झुंझुनू के बग्गड़ नगर पालिका में सीकर ACB ने कार्रवाई करते हुए फायर वुमेन सुनीता को 3000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ACB की ओर से आरोपी के निवास और अन्य ठिकानों पर भी तलाशी जारी है। उदयपुर में कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेसी पार्षद ने आज नगर निगम में विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। धरने के दौरान धरना स्थल पर बैठे कांग्रेसियों ने आयुक्त और महापौर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिरोही में 3 दिवसीय विच राजस्थान 2022 विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। इससे ग्रामीण बच्चों को वैज्ञानिक बनने का सपना सच होता हुआ नजर आ रहा है। उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके के सुंदरवास में एक 40 साल के युवक ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस पहुंची, जांच जारी है। कोटा के सभी बड़े अस्पताल में डेंगू के मरीज बढ़ने लगे हैं। इसे देखते हुए चिकित्सा विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें डोर टू डोर सर्वे कर रही हैं। उधर राजसमंद जिले के कुंवारिया थाना क्षेत्र में मेघा खेड़ा गांव की एक युवती को शादी का झांसा देकर देह शोषण करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक से अब पीड़ितों ने न्याय की गुहार लगाई है, जिस पर पुलिस उपाधीक्षक ने जल्द न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। भीलवाड़ा में एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल किया। उसने अपनी पत्नी का एक अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध होने और पत्नी समेत कुछ अन्य लोगों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप लगाए हैं। खाद्य विभाग में एक यूटिलिटी सर्टिफिकेट केंद्र सरकार को समय पर नहीं भेजने की वजह से राज्य का 46,000 मीट्रिक टन गेहूं लैप्स हो गया है। इसे लेकर खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास खासे नाराज हैं। इस मामले में मंत्री प्रताप सिंह ने तत्कालीन IAS अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीकानेर के नौखा थाना इलाके में दिन दहाड़े पूर्व पार्षद की जेब से 50,000 रुपए चोरी होने का मामला सामने आया। CCTV कैमरे में 2 युवक कैद हुए हैं जो व्यक्ति को आते देखकर आपस में झगड़ने का नाटक करते हैं, जिसके बाद मौका पाकर जेब में रखे रुपए निकालकर ये युवक मौके से फरार हुए। नागौर जिले में शिक्षा से वंचित बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के लिए शुरू किया गया अभियान प्रकाश लगातार आगे बढ़ रहा है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और उनकी टीम की ओर से शुरू किए गए इस अभियान के तहत नागौर के टाउन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर सचिन पायलट ने चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को घटनाक्रम हुआ जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन्होंने भी अनुशासनहीनता की उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बूंदी जिले में केशव नगरी केशवराय पाटन में अक्षय नवमी के मौके पर रियासत काल से चली आ रही पंचकोशी परिक्रमा की परंपरा के तहत परिक्रमा निकाली गई। जयपुर में एक बहुमंजिला निर्माणाधीन भवन में सेंधमारी कर लाखों रुपए का बिजली का सामान चुराने वाली गैंग को आखिरकार पुलिस ने दबोच लिया है। सिद्धार्थपुरा पुलिस की गिरफ्त में आई 4 बदमाशों में चोरी का माल खरीदने वाले भी शामिल हैं। बीसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान टोंक जिले के दौरे पर हैं। डॉक्टर चंद्रभान ने मालपुरा के डाक बंगले में जनसुनवाई की। इस दौरान नगर ग्राम पंचायत के सरपंच पति ने डॉक्टर चंद्रभान के सामने ग्रामीणों की पीड़ा रखी।
सचिन पायलट जयपुर के दौरे पर हैं। यहां पर आवास पर उन्होंने समर्थकों से मुलाकात की। इसके साथ ही सीएम पर फैसले को लेकर बयान दिया। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा का बड़ा बयान सामने आया। टोंक के दौरे पर उन्होंने कहा कि सीएम पद के लिए सचिन पायलट बेस्ट हैं। सचिन कद्दावर नेता हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तय करना आला कमान का काम है। पायलट गुट के समर्थक और राज्य सरकार में ग्रामीण विकास पंचायती राज राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने एक बार फिर से गहलोत गुट के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोला। गुढ़ा ने कहा कि 25 सितंबर को जिस सियासी बवाल के लिए मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को नोटिस जारी किए गए थे, गुढ़ा ने कहा कि उन सब पर अब आलाकमान को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से तीनों नेताओं को बर्खास्त करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आलाकमान को प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर भी फैसला जल्द लेना चाहिए। लोगों को अंधविश्वास के नाम पर बेवकूफ बनाने का काम करके करोड़ों रुपए की चपत लगाकर बाबा 9-2-11 हो गया है। आपको बता दें कि 25 दिन पहले कथित बाबा के शिविर का उद्घाटन खुद विधायक संयम लोढ़ा ने किया था। कंबल वाले बाबा के नाम से काफी चर्चित हुआ ये बाबा अब गायब है। उधर अजमेर के नौसल ग्राम में दलित युवक ने आत्महत्या के बाद 3 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें न्याय नहीं मिलने पर आत्महत्या करने की बात सामने आई। दलित युवक ने थाना प्रभारी किशनगढ़ ग्रामीण डिप्टी और नौसल के पूर्व सरपंच पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। युवक की हत्या के बाद ग्रामीण और भीम सेना के लोग अस्पताल के सामने जमा हो रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने परिजनों से समझाइश कर शव को मोर्चरी में रखवाया। परिजनों की ओर से 1 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग की गई। बीकानेर के खाजूवाला में जमीन विवाद को लेकर हुए हमले के बाद युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि बदमाश गाड़ी में सवार होकर आए थे और युवक के साथ मारपीट की। कोटा में शादी के 4 महीने बाद एमबीएस अस्पताल के ठेकाकर्मी ने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी पिहर गई हुई थी। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। झुंझुनू की सदर पुलिस ने नाबालिग के अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। कोटा में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जमकर वायरल हो रही है, जिसमें लिखा है कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिले तब तक मेरे शव को मत उठाना। पुलिसकर्मियों ने मुझे झूठे शराब के केस में फंसाया। मृतक के परिजनों ने एमपी पुलिस पर झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हुए 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप लगाए। पीड़ित ने सरदार पेट्रोल पंप इटावा के पास जहर खा लिया। अचेत हालत में यह मिला था। जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में पुजारी गिरिराज आत्मदाह मामले में एक और नामजद आरोपी शंकरलाल जोशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि 18 अगस्त को सुबह पुजारी गिरिराज शर्मा ने शंकर विहार में रहने वाले मूलचंद मान के मकान के बाहर आत्मदाह कर लिया था। आत्मदाह से पहले पुजारी ने एक सुसाइड नोट भी लिखा था। डूंगरपुर के धंबोला थाना इलाके के बोडामली फला बाबरिया गांव में एक युवक ने अपने घर के पीछे पेड़ से फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। युवक की शादी 5 महीने पहले ही हुई थी। बताया जा रहा है कि दिवाली से पहले उसकी पत्नी पीहर गई थी। 2 बार जाने के बाद भी पत्नी के पीहर से लौटने से मना करने के चलते युवक ने अपनी जान दे दी। इधर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर जिले की बिछवाड़ा थाना पुलिस ने गोंदी कुआ गांव में दिवाली के दिन 24 अक्टूबर को हुई युवक की हत्या मामले को लेकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बंधक भाई को छुड़ाने आए मृतक के साथ आरोपियों ने मारपीट की थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इधर मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव उठाने से इनकार कर दिया। शव 3 दिन तक मोर्चरी में पड़ा रहा। मामले में पुलिस ने 13 नामजद लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा केस दर्ज किया था। तीनों ही आरोपियों से पूछताछ जारी है। उदयपुर के अंबामाता थाना इलाके में महाकाल मंदिर के पास एक ऑटो ने बुजुर्ग को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके से राहगीरों ने उसे एमबी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उपचार के दौरान घायल बुजुर्ग की मौत हो गई। पाली में अवैध शराब के खिलाफ ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। चिप्स और बिस्किट की आड़ में गुजरात ले जा रही अवैध शराब से भरा कंटेनर जब्त किया गया। वहीं 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कंटेनर से करीब 550 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। इसकी बाजार की कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिस पर नाकेबंदी कर पुलिस ने कंटेनर को रुकवाया, जांच की। जयपुर में ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया। बेटी को जन्म देने वाली महिला को उसके पति ने 3 तलाक दे दिया। परिवार के सामने पति ने इसे 3 बार तलाक कहा और अब पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर न्याय की मांग की है। महिला की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि महिला की शादी जयपुर के अमानतुल्लाह से साल 2020 में हुई थी।
श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 15 दिन पहले ब्राह्मण धर्मशाला के पास बाजार से घर लौट रही महिला के गले से सोने की चेन तोड़कर भागे बाइक सवार 2 आरोपियों को पुलिस ने अनूपगढ़ क्षेत्र से गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। थानाधिकारी के मुताबिक लूट की इस घटना के संबंध में वारदात की शिकायत महिला ने मुकदमा दर्ज करवाया। इसके बाद टीम का गठन किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, परंतु चिट्ठे के नशे की लत के चलते लूटपाट की वारदात को अंजाम देता था। उदयपुर में एमबी अस्पताल के बाल चिकित्सालय में वैक्सीन लगाने के बाद 2.5 महीने की बच्ची की मौत का मामला सामने आया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए। जानकारी के मुताबिक वैक्सीन लगाने के बाद बच्ची की नाक से ब्लड निकला था। फिर से हॉस्पिटल लाने पर डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर अस्पताल अधीक्षक आरएल सुमन अस्पताल पहुंचे, मामले की जानकारी दी। महिला संगठनों की ओर से महिला आयोग में प्रदर्शन किया जा रहा है। महिलाएं पहुंची और महिला आयोग की अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग की गई है। इसके साथ ही अशोक गहलोत होश में आओ के साथ जोरदार नारेबाजी की गई। महिला आयोग की अध्यक्ष रियाज के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। 12 के केलवाड़ा बिजली विभाग में तैनात जूनियर इंजीनियर को 15,000 रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने किसान से ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी। टोंक में दूनी में बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार महिला कृषि पर्यवेक्षक की मौत हो गई। कृषि पर्यवेक्षक की हालत गंभीर बताई गई और गंभीर हालत में इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि दूनी में कृषि अधिकारियों की बैठक में शामिल होकर लौटते समय कोलाड़ा के पास यह हादसा हुआ था। चेचट थाना इलाके के ढाकिया गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली में चारे में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई और चारा जलकर खाक हो गया। अलवर नगर विकास न्यास की ओर से मनुमार्ग स्थित रिलायंस मॉल में संचालित 7 कैफे और स्पा को सीज किया गया है, जिसमें 21 युवक युवतियों को अनैतिक कार्य के आधार पर पकड़ा गया। जालोर के चितलवाना थाना इलाके में लूणी नदी में मां बेटे के शव मिले। इस मामले में महिला के पीहर पक्ष ने उसके पति पर हत्या कर दोनों के शव नदी में डालने के आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया। चितलवाना के थानाधिकारी पद्माराम ने जानकारी दी कि मामले की सूचना पर पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किए। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। झुंझुनू के बगड़ पुलिस ने जयवीर गैंग के सरगना जयवीर उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया। बगड़ पुलिस ने जयवीर और उसके 2 साथियों को काटली नदी क्षेत्र में बड़ौदा सोलाना रोड पर घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के करणपुर के वार्ड संख्या 14 में टेलीफोन एक्सचेंज के पास पुरानी रंजिश को लेकर हुई चाकूबाजी की घटना में एक युवक की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए हैं। विवाद किस बात को लेकर के था, इसकी पुख्ता जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत के बाद लोग आक्रोशित हो गए, जिनको पुलिस ने मुश्किल से समझाकर शांत करवाया। राजसमंद के देलवाड़ा थाना इलाके में 12 साल से डोडा चूरा तस्करी का फरार आरोपी जोधपुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 5 नवंबर को 2010 को देलवाड़ा तिराहे पर नाकाबंदी कर मारुति वैन को चेक किया तो गाड़ी के पीछे की सीट पर बोरियों में 133 किलो अफीम का डोडा चूरा बरामद किया गया था। चूरू शहर के अग्रसेन नगर सर्किल के पास चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम को 10 साल की नाबालिग लावारिस हालत में घूमते मिला। बालक का रेस्क्यू कर चाइल्ड लाइन की टीम ने उसका राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। परिजनों की तलाश शुरू कर दी। गुजरात राज्य की महेमदाबाद थाना पुलिस ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में चूरू पहुंची, जहां उन्होंने शहर से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम देर शाम को दोनों व्यक्तियों को अपने साथ लेकर गुजरात के लिए रवाना होगी। चूरू के रतन नगर थाना इलाके में 17 साल की नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया। नाबालिग के ताऊ की रिपोर्ट पर रतन नगर पुलिस थाने ने मुकदमा दर्ज कर लड़की की तलाश शुरू कर दी है। अलवर में पोक्सो अदालत संख्या 3 की कोर्ट के न्यायाधीश ने दुष्कर्म के एक मामले में दोषी को 20 साल की कठोर कारावास और 15,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। तो वहीं बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश ने मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के निर्देश दिए हैं। रेंज आईजी की ओर से जिलों की जिला विशेष टीम के अधिकारियों और कर्मचारियों की मीटिंग लेकर उन्होंने मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर कार्रवाई की समीक्षा भी की। आईजी ने कहा कि शहर में उन स्थानों को चिन्हित किया जाए जहां पर मादक पदार्थों की बिक्री ज्यादा होती है। सादा वर्दी में तैनात पुलिसकर्मी रहें और तस्करों की पहचान कर उनकी धरपकड़ की जाएगी।
बीकानेर में नया शहर थाना पुलिस ने 7.5 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस को आरोपी के कब्जे से 4.5 लाख रुपए बरामद हुए। वहीं जिन जिन लोगों को गांजे की आपूर्ति की गई उसकी भी पुलिस पड़ताल कर रही है। हनुमानगढ़ जिले में बढ़ते नशे के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने संगरिया बंद का आह्वान किया। इस दौरान संगरिया के मुख्य बाजार में बंद का असर नजर आया और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार पूरी तरह से बंद रहे। हालांकि इस दौरान कुछ बुजुर्गों की तबीयत बिगड़ने पर साधु संतों ने जूस पिलाकर के अनशन तुड़वाया। अब किसानों का प्रतिनिधिमंडल जयपुर जाकर बातचीत करेगा। दौसा जिले के बसवा में पानी की गंभीर समस्या। लोग पानी की एक एक बूंद का मोहताज होते हैं और 8 दिन में एक बार पानी सप्लाई का दावा होता है, लेकिन 8 दिन के बाद भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। टोंक में सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने मालपुरा विधायक के 9 ग्राम पंचायतों में जन सुनवाई की। इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुना और जल्द समाधान का भरोसा दिया। तो झुंझुनू जिले में समर्थन मूल्य की देरी से खरीद शुरू होने पर पहले दिन खरीद केंद्रों पर किसान नहीं पहुंचे। आढ़तियों के यहां पर मूंग की फसल की बिक्री के लिए किसान जा रहे हैं। आपको बता दें कि झुंझुनू में 2 नवंबर से समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद शुरू हुई थी। 15 केंद्र किसानों का इंतजार करते रहे। 27 अक्टूबर से शुरू हुई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में जिले के 985 किसानों ने समर्थन मूल्य पर मूंग की बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। झालावाड़ जिले में समर्थन मूल्य पर फसलों की सरकारी खरीद शुरू हो गई है और इसके लिए जिले भर में 13 खरीद केंद्र बनाए गए, जहां पर राजपेड की ओर से 11 और तिलम संघ के द्वारा 2 केंद्र बनाए गए। यहां पर सोयाबीन और उड़द की खरीद होगी, लेकिन किसान सरकार को सोयाबीन बेचने में जरा भी रुचि नहीं ले रहे। किसानों को बाजार में सोयाबीन की कीमत समर्थन मूल्य से अधिक मिल रही है। ऐसे में किसानों का रुझान खुले बाजार में अपनी कृषि उपज बेचने में ज्यादा नजर आ रहा है। हालांकि कृषि मंडियों में कृषि जिंसों की आवक अधिक होने के चलते मंडियां फुल हो गई हैं। श्रीगंगानगर के नवनियुक्त जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत की और कहा कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी फ्लैगशिप योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करना उनकी प्राथमिकता होगी। जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने कहा कि जिले में नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रमों में तेजी लाई जाएगी। किसानों की समस्याओं का निस्तारण करने की बात उन्होंने कही है। अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाने में 4 दिन पहले वाल्मीकि समाज की नाबालिग बच्ची के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के आज वाल्मीकि समाज के लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए और जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। डूंगरपुर से स्थानांतरित होकर प्रतापगढ़ पहुंचे नए जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने मिनी सचिवालय में पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने से पहले डॉक्टर यादव ने यहां पर पूजा अर्चना भी की। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने मिनी सचिवालय में पदभार ग्रहण करते हुए मीडिया से बातचीत की। कहा कि उनकी प्राथमिकताएं सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने की होगी। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई में आने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान त्वरित गति से होगा। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।